अस्सलाम वालेकुम। हमारा खरिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना वायरस में इजाफे पर शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर में लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ भारत की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। नवाज शरीफ बैंक अकाउंट्स, गाड़ियों, जायदादों के मालिक, असासों की तफसीलात सामने आ गयीं। पैमरा का कहना है कि इश्तिहारी अफराद के इंटरव्यूज खिताब नशर नहीं किए जा सकते। अब्दुल्ला कहते हैं कि तालिबान के साथ एक मसालती समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। कोटला में मसनूई महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा है। थाना गुलियाना के इलाके गोलड़ा हाशिम में मैच हारने की रंजिश में फायरिंग करके मुखालिफ खिलाड़ियों को जख्मी कर दिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस में इजाफे पर शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे के बायस SOPs पर अमल दरामद न करने वाले शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि मुल्क में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स कोरोना केसेस में इजाफे की वजह बन रहे हैं। NCOC ने इसी तनाजुर में तमाम सूबों को हिदायत की है कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। लाहौर में लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया। मुलजिमान ने शेखुपुरा की रिहायशी लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती की। मुलजिमान हसन और इरफान ने नौकरी का झांसा देकर रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल में बुलाया और ज्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ थाना नौलखा में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गयी है। IG पंजाब इनाम गनी ने भी लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से वाक़े की 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। भारत इनकी पूरी मदद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ बेशर्मी से झूठ बोलकर बैरून मुल्क गए। उन्होंने इतनी बीमारियां गिनवाई कि ऐसे लगता था किसी भी वक्त मर सकते हैं। हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ मरने वाले हैं। नवाज शरीफ से मुतल्लिक काबीना का 6 घंटे तवील इजलास हुआ। किसी को भी नवाज शरीफ पर यकीन नहीं था। डॉक्टर फैसल और यास्मीन राशिद से बार बार कहा कि नवाज शरीफ को चेक करें। हमें तो यूँ लगता था कि नवाज शरीफ जहाज की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और खतरनाक खेल खेल रहे हैं। भारत उनकी पूरी मदद कर रहा है। वो भारत की मदद से फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। जिन अदालतों ने इन्हें रिलीफ दिया उन्हीं पर हमले कर रहे हैं। अदलिया, फौज और नैब खुद जवाब नहीं दे सकते। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की जमीनों और मिल्स में शेयर्स की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। नैब के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद राहिल आजम ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। इसके मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन, FBR और SECB को खतूत लिखे गए। SECB से पता चला कि नवाज शरीफ की 4 कंपनीज में शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ 4,67,950 शेयर्स के मालिक हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425 शेयर्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 शेयर्स के मालिक हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। इनके 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रूपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में 567 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर और 498 बरतानवी पॉन्ड्स मौजूद हैं। उनके जेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें हैं। नवाज शरीफ मरी में बंगला, छांगला गली एबटाबाद में 15 कनाल का मकान और अपर माल लाहौर में जायदाद के मालिक हैं। नवाज शरीफ और उनके जेर कफालत अफराद के नाम 1752 कनाल से जायद ज़राई अराज़ी भी है। नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियाँ और 2 ट्रैक्टर्स भी हैं। पैमरा का कहना है कि इश्तिहारी और मफरूर अफराद के इंटरव्यूज और खिताब TV पर नशर नहीं किए जा सकते। पैमरा की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 और पैमरा एक्ट 2007 के सेक्शन 27 के तहत इश्तिहारी और मफरूर अफराद के इंटरव्यूज और खिताब नशर नहीं किए जा सकते। इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमान की तकरीर या इंटरव्यूज पर तबसरा भी नहीं किया जा सकता। और अब 97 इंटरनेशनल। अफगानिस्तान के आला कौमी मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला कहते हैं कि तालिबान के साथ एक मसालती समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान दोहा मुज़ाकरात में किसी मस्बत पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले इश्यूज पर एक मसालती समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक ही सफ़े पर है। इस्लामाबाद ने हमारे अमन मुज़ाकरात की हिमायत का पैगाम भेजा है जो हमारे मफाद में है।
और अब कुछ मकामी खबरें। कोटला में मसनूई महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। सब्जी, फल, आटा, चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेजा इजाफे ने निचले तबके के होश उड़ा दिए हैं। मसनूई महंगाई के न थमने वाले सैलाब के आगे बंद मानना मुमकिन नहीं रहा। इंतजामिया और इसके सहूलतकार बने हुए ताजिर रहनुमा सरकारी रेट लिस्ट पर अपनी तस्वीर छाप कर महज नुमाइशी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि महंगाई को रूज देने वाले ताजिरों को पूछने वाला कोई नहीं। गोलड़ा हाशिम में मैच हारने की रंजिश में मुखालफिन पर फायरिंग कर दी गई। तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गुलियाना के इलाके गोलड़ा हाशिम में मैच हारने की रंजिश में मुखालफिन ने फायरिंग कर दी और 2 खिलाड़ियों को जख्मी कर दिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और फायरिंग करने वाला तीसरा शख्स फरार हो गया है। मुद्दई मुकदमा जफर इकबाल के मुताबिक उसके भतीजे सैफुर रहमान और दानिश को वॉलीबॉल का मैच हारने पर बासर मुलजिमान वकार, उवैस और सावल ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम का हाल फरार है। मुद्दईयान का कहना है कि पुलिस तीसरे फरार मुलजिम को भी गिरफ्तार करे, क्योंकि हमें और हमारे खानदान को खतरा है। डीपीओ गुजरात नोटिस लें। गुजरात में बाप बेटी के कातिल को 2 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। बाप बेटी के कातिल को 2 बार सजाए मौत का हुक्म एडिशनल सेशन जज गुजरात मोहम्मद अल्ताफ ने दिया। थाना रहमानिया के इलाके दितवाल के रिहायशी दोहरे कत्ल केस में मुलविस मोहम्मद बूटा को जुर्म साबित होने पर 2 बार सजाए मौत, 5 साल कैद और मजबूरी तौर पर 11 लाख रुपए मुआवजा मकतूलीन के वर्सा को अदा करने का हुक्म दिया गया है। मुआवजे की अदम अदायगी की सूरत में मुलजिम को मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी, जबकि साथी मुलजिमान रुखसार अहमद सकना छोकर कला, मोहम्मद शाहिद सकना सारोचक को अदम सबूत पर बरी कर दिया गया है। मुलजिम मोहम्मद बूटा पर इल्जाम था कि इसने दीगर मुलजिमान से सलाह मशवरा करके अपनी पुरानी रंजिश की वजह से 9 सितंबर 2015 को रात की तारीकी में फायरिंग करके अपने ही गांव के रिहायशी कल्बे अब्बास और उसकी बेटी आमना शहजादी को कत्ल कर दिया, जबकि कल्बे अब्बास की दूसरी बेटी सईदा जवेरिया को शदीद जख्मी किया था। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।